अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। इस कोर्स का नाम है इजी क्रिप्टो कोर्स और इसमें मैंने आपको पहले 7 वीडियो के अंदर काफ़ी हद तक ये समझा दिया है कि क्रिप्टो क्या होती है, इसको आपने मतलब किस नज़र से देखना है, आपने इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कौन सा कॉइन आपने ख़रीदना है, कौन सा नहीं ख़रीदना, कब ख़रीदना है, कब नहीं ख़रीदना। ये चीज़ें मैंने कुछ आपको जो है वो क्लैरिटी के साथ बता दी हैं। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। क्रिप्टो के अंदर आपको इंडिकेटर्स का बार बार जिक्र मिलेगा। आप अगर किसी की वीडियो देख रहे हैं क्रिप्टो के बारे में तो वो भी आपको जिक्र करेगा ये 4 आवर का टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह से हो रहा है और यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज इस तरह से बता रही है, RSI ये बता रहा है, MACD ये बता रहा है। तो जो RSI MACD ये सारे के सारे इंडिकेटर्स होते हैं। मूविंग एवरेज जो होता है वो भी एक इंडिकेटर होता है। तो हमें इंडिकेटर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंडिकेटर होते क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है और इनको इस्तेमाल करके हम प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट देखें या आप बात कर लें अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहाँ पे भी आपको इंडिकेटर इस्तेमाल करते हुए लोग नज़र आएंगे। उसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी लोग आपको इंडिकेटर इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे। तो इंडिकेटर होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडिकेटर आप लगा सकते हैं इस एक्सचेंज के अंदर भी। ये जो हमारे पास OKX का एक्सचेंज है इसके अंदर भी, या बाइनांस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा चार्ट के ऊपर इंडिकेटर, ठीक है। लेकिन ये कुछ बेसिक इंडिकेटर हैं, यहाँ पे आपको हर किस्म का इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा और जहाँ पे हम इंडिकेटर्स की सेटिंग वगैरह भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर है तो फिर अलग से चीज़ है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको सेटिंग मिलती है लेकिन जहाँ पे उतनी क्लैरिटी के साथ उतने अच्छे तरीके से आप इंडिकेटर को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अच्छा यहाँ पे आपको नीचे भी ये देखने को मिल जाता है। मिसाल के तौर पे आप MACD को दबाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें MACD लगा हुआ नज़र आ गया। आप बोलेंजर बैंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो लगा हुआ नज़र आ गया, ठीक है। वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर होता है, तो आपको मतलब यहाँ पे सारे के सारे इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज MA, मूविंग एवरेज EMA, बोलेंजर SAR, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे। हम आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैंने आपको पिछली भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आप जो काम करेंगे क्रिप्टो का, उसमें हम बार बार ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे सहूलतें काफ़ी सारी मिल जाती हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम आ जाते हैं किसी भी एक कॉइन को सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम ZEC कॉइन है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करके इसको कब ख़रीदेंगे और कब बेचेंगे। जैसे हमने पहले देखा था ना कि हम लगाते हैं यहाँ पे कुछ लाइंस। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी और नीचे एक लाइन लगा दी, हमें पता चला ये सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हम सपोर्ट के ऊपर आके ख़रीद लेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर जब जाएगा तो हम बेच देंगे। लेकिन इंडिकेटर भी हमें बता रहे होते हैं कि आपने कब ख़रीदना है, कब बेचना है, ठीक है। तो वो इंडिकेटर कहाँ से लगेंगे, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ पर हमारे पास पहले जो इंडिकेटर लगा हुआ हम इसको डिलीट करते हैं ताकि शुरू से आपको समझा सकूं, ठीक है। प्लस वाला बटन दबाएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स मेरे फेवरेट लिस्ट के अंदर होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नेट की स्पीड हमारे पास स्लो है, उसकी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा माई स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल्स, फाइनेंशियल्स, कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ये अलग अलग किस्म के हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्च करना है। सबसे पहला जो इंडिकेटर मार्केट में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इंडिकेटर है मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो है RSI। इसका पूरा जो फुल फॉर्म इसका है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये वाला। ये मेरी फेवरेट लिस्ट के अंदर भी है और ये वैसे टेक्निकल जो है हमारा फ़ोल्डर उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंडिकेटर हमारा लग जाएगा। अब ये नीचे आपको ये लगा हुआ नज़र आ रहा है RSI, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इसकी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग वाले बटन को दबाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, वो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर रख के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत आपने गौर से देखनी होती है, जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है, ये उसकी सेटिंग आ गई। इनपुट के हिसाब से आप यहाँ पे इसका जो है वो कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर रख के ही इस्तेमाल करूँगा। तो हम यहाँ पर ही बात करते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये है कि
आप कौन सी कैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 घंटे की, 4 घंटे की, 1 दिन की। जहाँ पे आप कैंडल के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे ये सारी कैंडल्स आपको देखने को मिल गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने 1 दिन के लिए ट्रेडिंग करनी है, आप सुबह दोपहर शाम में आप चाहते हैं कि 1 दिन के अंदर अंदर ही मैं बस 2-3 ट्रेड ले लूँ, तो आप 5 मिनट, 15 मिनट या मैक्सिमम आप 30 मिनट की कैंडल को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी कॉइन को आपने ख़रीदना है हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 10 दिन के लिए, तो फिर आप 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक की कैंडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 1 दिन की कैंडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जितनी छोटी कैंडल रखेंगे उतना आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर व्यू मिल जाएगा। अगर बड़ी कैंडल रखेंगे तो वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए काम करेगी, वो छोटे अरसे के लिए काम नहीं करेगी। तो मैं अगर एक माइंड सेट लेके आया हूँ कि मैंने ट्रेड करनी है 1 दिन के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल को सिलेक्ट करूँगा और ये देखें आपको RSI इंडिकेटर भी बदलता हुआ यहाँ पे नज़र आया। अच्छा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन भी लाजमी लगाएं ताकि आपको वो भी एक व्यू जो है वो मिल सके। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को देखना होता है। इंडिकेटर हमें सिर्फ़ और सिर्फ पिछला डाटा देख के हमें आगे इंडिकेट कर रहा होता है कि आपने जहाँ पे ख़रीदना है, जहाँ पे आपने बेचना है। लेकिन हमने साथ में अपना जो एनालिसिस है वो लाजमी करना होता है ताकि हमें भी पता चल सके कि इंडिकेटर हमें सही से बता रहा है या गलत बता रहा है। हम यहाँ पे लाइंस लगाएंगे, एक लाइन जहाँ पे रेजिस्टेंस की लगा दी, एक जहाँ पे सपोर्ट की लगा दी, और हम साथ में ये देखेंगे कि इसके अलावा सपोर्ट जो है वो कहाँ पे लगती है। ठीक है, ये लाइंस लगाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो आपने बड़े तहम्मुल के साथ वीडियो देखनी है, वीडियो पूरी देखनी है आपने और अच्छे तरीके से आपने समझना है। हॉरिजेंटल लाइन को जैसे ही आप पकड़ के आएंगे तो आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ लाइंस हमारे पास आ गई। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करके आप लाइंस लगा सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बस ये, क्योंकि वीडियो बनानी होती है तो मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। अच्छा, यहाँ पे हमने लाइन लगाई, हमें पता चल गया कि मार्केट अब जिस कंडीशन में है यहाँ से मज़ीद नीचे अभी आ सकती है और इस अपनी सपोर्ट लाइन को टच करेगी, वहाँ पे ख़रीदने का एक टाइम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे RSI को देखते हैं, ये देखें RSI हमें असल में क्या बता रहा होता है, आप पहले इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लें। RSI ने हमें ये बताना होता है कि मार्केट में ये जो कॉइन है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये अपनी एवरेज से ज़्यादा मार्केट में बिक चुका है या मार्केट में ख़रीदा जा चुका है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ये एक दिन में 100 लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो एक एवरेज चल रही है। अगर 150 लोग इसको ख़रीदना शुरू कर देंगे तो ये हो जाएगा ओवरबॉट। ये जो RSI की लाइन है ये आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएगी और इसका मतलब होगा कि ज़्यादा लोगों ने इसको ख़रीद लिया है, अपनी एवरेज से ज़्यादा, जो डेली एवरेज चल रही थी उससे ज़्यादा लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा तो प्राइस ऊपर गई, बाद में लोग इसको बेचना शुरू कर देंगे। तो होता क्या है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे ये आपको साथ में नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ये नंबर आपको नज़र आ रहा है 70 से लेके ये देखें 30 तक, ये 30 से 70 के दरमियान में आपको ये लाइंस चलती हुई नज़र आएंगी। अब हमने ये देखना है कि ये लाइन अभी यहाँ पे जब खड़ी थी ना, यहाँ पे तो ये 60 के ऊपर लाइन खड़ी थी, वहाँ से प्राइस जो है वो आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर से प्राइस यहाँ से नीचे आनी शुरू हो गई है। उसकी वजह क्या थी कि ये अपने ओवरबॉट की तरफ चला गया था, अपनी एवरेज से ज़्यादा ख़रीदा गया था। अब जैसे जैसे ये लाइन नीचे आई तो यहाँ पे ये लाइन ने टच किया इस प्राइस पॉइंट को, जो कि बनता है 24.6। यहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा सेल हो गया, अपनी एवरेज से ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा सेल हुआ तो मार्केट में लोगों ने इसको दोबारा से ख़रीदना शुरू किया। अब ये देखें यहाँ पे ज़्यादा सेल हुआ था ना इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई क्योंकि लोगों ने इसको दोबारा से ख़रीदना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको बेचा तो ओवर सोल्ड हो गया, अपनी एवरेज से ज़्यादा बिक गया। अब लोगों ने इसको दोबारा ख़रीदा कि अब ये दोबारा ख़रीदा जाएगा। जैसे ही ख़रीदा, लोग थोड़ी सी प्रॉफिट में आए तो लोगों ने दोबारा से इसको बेचना शुरू कर दिया और मार्केट फिर से नीचे आ गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिकेटर को देख के हम फैसला नहीं कर सकते। इंडिकेटर सिर्फ हमारी मदद करता है, हमने इससे हेल्प लेनी है, हमने सारा का सारा बोझ इसके ऊपर नहीं डालना। अब क्योंकि ये मार्केट सफ़र कर रही है अपनी एक सपोर्ट लाइन तक, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इंडिकेटर भी हमें ये बता रहा हो कि ओवर सोल्ड है, ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिक चुका है
और जहाँ पे ये अपनी सपोर्ट के ऊपर भी मार्केट आ जाए तो हम यहाँ पे ख़रीद लेंगे। आपको समझ आ गई बात। ये है RSI इंडिकेटर का काम कि आपने यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर ये लाइन अपनी 70 की लाइन को क्रॉस कर जाती है, जैसे कि यहाँ पे की, ये देखें कुछ इस जगह पे आप थोड़ा सा गौर करें इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये मार्केट में ओवरबॉट हुआ, यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा इसको ख़रीदा, उसके बाद प्राइस ये देखें नीचे आना शुरू हुई। तो RSI ने हमें बताया था कि आपने यहाँ पे बेच देना, और ये अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर पहुँच चुका था, लोगों ने इसको यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। दोबारा जब उस प्राइस पॉइंट के ऊपर गया तो लोगों ने फिर से इसको बेचा। तीसरी दफ़ा जब उसके करीब गया तो लोगों ने फिर से बेचा, और ये देखें मार्केट को नीचे लेके आ गए। अब इसके साथ क्योंकि चार्ट पैटर्न वगैरह भी और कैंडल पैटर्न की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियोस पड़ी हैं, वो भी आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर जाके। लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि RSI इंडिकेटर अगर हम लगाते हैं तो उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये पता चलेगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में ख़रीदा गया है और ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट में बेचा गया है। इसको देख के हम जो है फ़ैसला लेंगे वो अच्छा फ़ैसला होगा, और उस फैसले के हिसाब से हम मार्केट में एंट्री लेंगे तो हमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन लगाए बिना आप कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा उसमें से। तो आज आपने क्या सीखा RSI इंडिकेटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे MACD इंडिकेटर, मूविंग एवरेज वगैरह के बारे में कि वो क्या होते हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, और वो हमारी मदद किस तरह से कर सकते हैं इंडिकेटर ख़रीदने में और बेचने में। तो वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आपने लाइक करना है। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।